अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी असाइनमेंट अच्छी रही होगी। आज का हमारा टॉपिक कंडीशनल्स है। चलें स्टार्ट करते हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स बेसिकली नेम से ही पता चल रहा है कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम हमारे पास एक वेरिएबल है एज के नेम से, और उसमें हमने कोई भी एज सेव की हुई है। हम उसके बाद एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो एज के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 18 के इक्वल या ग्रेटर देन है, देन आप ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट का। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें उसने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बनाया है प्राइस के नेम से, और उसको वैल्यू असाइन की है 10। बेसिकली उसने एज्यूम किया यहाँ पे कि ये एक कॉफ़ी की प्राइस है जो कि मोस्टली 10 होती है, $10। उसके बाद उसने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। इफ़ स्टेटमेंट इफ़ बेसिकली पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे जब हम वेरिएबल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका रोल डिफाइंड है। जब भी हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे, पाइथन समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है और उसको वो कंडीशन चेक करनी है। इफ़ के बाद हम कोई कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और कोड हमारा जब एग्जीक्यूट होगा तो चेक किया जाएगा कि क्या ये कंडीशन ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो प्राइस की वैल्यू है, जो इसको असाइन की गई वैल्यू है, क्या वो 10 से कम है। अगर तो इफ़ के बाद गिवन कंडीशन ठीक होगी तो ही उसके बाद नेक्स्ट गिवन कोड रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी, मींस जो हमने कंडीशन प्रोवाइड की है वो ठीक नहीं होगी, तो एल्स में गिवन कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। दोनों में से कोई एक कोड चलेगा अगर हम इफ़ और एल्स में कोड कर रहे हैं तो। ओके। सो हम देखते हैं कि ये क्या ये कंडीशन ठीक है या गलत है। इफ़ द प्राइस इज़ लेस देन 10, तो प्राइस तो हमारी 10 है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या अगर तो प्राइस 10 से कम है, लेकिन हमारा ये कोड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 10 से कम का मतलब है 9 तक, लेकिन हमारे पास वैल्यू है 10। तो इफ़ की कंडीशन हमारी ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू यूज़ करते तो ये ठीक हो सकती थी, लेस देन और इक्वल टू 10, लेकिन अभी ये कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो एल्स वाले कोड को प्रिंट करेगा। लेट्स सी कि ऐसा ही है। यस। कॉफ़ी कॉस्ट $10। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल टू यूज़ करते तो पहली कंडीशन ठीक होती है और ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता। लेट्स सी। यस, कॉफ़ी इज़ ऑन सेल। सो दिस इज़ आवर कंडीशन वर्क। हम इफ़ के बाद एक अप्लाई करेंगे कोई भी कंडीशन, अगर वो कंडीशन ठीक होगी तो इफ़ वाला कोड चलेगा, और लाजमी नहीं है कि हम इसमें कुछ प्रिंट कर रहे हैं, हम इसमें कुछ और भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो भी इफ़ के बाद कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अगर इफ़ की कंडीशन ठीक नहीं होगी तो एल्स वाला कोड रन होगा। ठीक है। इसमें एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ जैसे हमने फॉर लूप का पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसके बाद भी हम कोलन यूज़ कर रहे थे, और जब हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट इंडेंटेशन का हम यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं बिफोर राइटिंग द नेक्स्ट लाइन। एटलीस्ट वन स्पेस अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, अदरवाइज आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है। सो ये इफ़ एल्स का एक बेसिक कोड था। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ओके, एक एमसीक्यू तो यहाँ पे, इफ़ यू सेट प्राइस टू 8, व्हाट विल दिस प्रोग्राम विल आउटपुट। सो अगर 8 होगी तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ, देन इफ द प्राइस इज लेस देन 10, तो फिर ये वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि 8 इज लेस देन 10, तो हमारा ये वाला कोड चलेगा, कॉफी इज ऑन सेल। यू कैन सी। सो आई कैन गो विद दिस सेकंड ऑप्शन। दैट्स करेक्ट। कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट। उसी को उसने 12, प्राइस को 12 करके चेक किया है। अगर हम 12 करेंगे तो डेट मेक सेंस के ये वाला कोड नहीं चलने वाला, ये वाली कंडीशन ठीक नहीं होगी, और हमारा एल्स वाला कोड चलेगा, डेट इज कॉफ़ी कॉस्ट $10। ओके, उसी को उसने नेक्स्ट सॉल्व किया हुआ है। हम इस कोड को रन करके भी देख सकते हैं। कॉफ़ी कॉस्ट $10। जी। नेक्स्ट हमारे पास उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है। एक वेरिएबल वैसे ही जिसकी प्राइस 12 है, इफ़ कंडीशन जिसके अंदर एक कंडीशन लगी हुई है, अगर तो प्राइस 10 से कम है तो ये वाला कोड चलेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन यूज़ की गई है, डेट इज़ एलिफ। एलिफ शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ़ की। पहले जो हम कोड देख रहे थे इफ़ और एल्स वाला ऊपर वाला,
वो सिर्फ दो कंडीशंस के लिए था। अगर तो इफ़ वाली कंडीशन ठीक होगी तो इफ़ वाला कोड चल जाएगा, अगर एल्स वाली कंडीशन ठीक होगी, अगर इफ़ वाली ठीक नहीं होगी तो एल्स वाला कोड चल जाएगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन थे। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पे कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हैं जहां पे दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3, 4, 5 या कितनी भी, तो हम वहां पे एलिफ स्टैंड्स फॉर एल्स इफ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में तो हम इफ ही यूज़ करेंगे और लास्ट पे एल्स यूज़ करेंगे, लेकिन सेंटर में एल्स एलिफ यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमें रिक्वायर्ड है हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 3 कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। अगर तो प्राइस 10 से कम है तो आप कह दो कॉफ़ी इज़ ऑन सेल। अगर प्राइस 10 से ज़्यादा है तो आप कह दो कॉफ़ी इज़ एक्सपेंसिव। अगर तो 10 से कम है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर 10 से ज़्यादा है तो ये वाला कोड चलेगा। अगर दोनों कंडीशंस ठीक नहीं होंगी तो लास्ट पे ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं 12 करूंगा डेट इज ग्रेटर देन 10 तो ये वाला कोड चलना चाहिए, कॉफ़ी इज एक्सपेंसिव, कॉफ़ी इज एक्सपेंसिव। अगर मैं इसको 10 से कम कर देता हूं 7, यू कैन सी कॉफ़ी इज ऑन सेल, फर्स्ट वाला चल रहा है। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो गैस करें क्या कौन सा कोड चलेगा, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन। यस, अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि ये लेस देन 10 है, ये ग्रेटर देन 10 है, इक्वल टू 10 कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 10 करेंगे तो कॉफ़ी कॉस्ट $10 कोड चलेगा। ओके, वी हैव एमसीक्यूज हियर। व्हाट शुड द मैसेज ऑन लाइन 5 स्टेट? लाइन 5 पे कॉफ़ी इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। लेट्स कंटिन्यू। ओके जी, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, डेट इज सेम, एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद एक इफ़ कंडीशन, 10 से कम है तो ये वाला कोड चला दो, 10 से ज़्यादा है तो ये वाला कोड चल जाएगा, एल्स अगर दोनों कंडीशन ठीक नहीं है तो ये चल जाएगा। जब भी इफ़ की कंडीशंस चलती हैं तो सब इफ़ कंडीशंस में से एक कंडीशन चलती है, जो कंडीशन सबसे पहले ठीक होगी वो चल जाएगी। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ठीक हो गई है तो बाकियों को वो इग्नोर कर देगा, बाकी कंडीशंस नहीं चलेंगी, उनमें लिखा हुआ कोड मैटर नहीं करता। अगर ये भी कंडीशन ठीक है, ये भी ठीक है, तो जो पहली कंडीशन ठीक होगी वो चल जाएगी, बाकियों का कोड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है ये दोनों कोड चलेंगे, नहीं, जो पहली कंडीशन ठीक होगी वो चल जाएगी और बाकियों को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस के बाद नेक्स्ट कोड होगा, देखो कैसे पता चल रहा है कि कई कंडीशंस एंड हो रही हैं, या तो कोड इफ, एलिफ या एल्स से स्टार्ट हो रहा है तो पता चल रहा है कि हमारी कंडीशंस कंटिन्यू हैं। और उसके बाद हमने ये जो स्पेसिंग दी हुई है, इंडेंटेशन, यहाँ से पता चल रहा है कि एल्स का कोड कंटिन्यू है। लेकिन अगर हम यहाँ से नया कोड स्टार्ट कर देंगे, ना ही तो हम इफ़, एलिफ और एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही हम इस स्पेसिंग को फॉलो कर रहे हैं न्यू लाइन से, तो वो कोड इस कंडीशंस का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंडीशंस में से एक कंडीशन चलेगी जो सूटेबल होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो अलग से एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम 12 के लिहाज से देखते हैं तो 12 के अंदर ये वाली कंडीशन ठीक है, एक तो ये वाला कोड चलेगा और लास्ट पे ये तो प्रिंट होगा ही, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन का पार्ट नहीं है। लेट्स सी, कॉफी इज ऑन एक्सपेंसिव एंड दिस वन, लास्ट वन। लेट्स कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ न्यू ऑपरेटर दैट इज डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, एक वेरिएबल का किसी वैल्यू से कंपैरिजन कर सकते हैं, और सिंगल इक्वल टू हम पहले देख चुके हैं कि हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके, सिंगल इक्वल टू तो हम पहले भी काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सिंगल इक्वल टू मैंने यूज़ किया है इस वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, यहाँ पे हमने एक डबल इक्वल टू यूज़ किया है। लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है। ऊपर वाली कंडीशन तो सेम है, लेकिन प्राइस 10 से कम है तो ये वाला कोड चला दो। ये कंडीशन कैसे चलती है, ये बेसिकली कंपैरिजन करती है कि अगर तो प्राइस वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, ये सिर्फ कंपैरिजन कर रही है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगी वेरिएबल की, ये सिर्फ कंपेयर करेगी। अगर तो प्राइस वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी तो ये कंडीशन चलेगी। ओके,
हम यहाँ पे एक वेरिएबल और एक वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं। इवन अगर हम चाहें तो दो वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ x इक्वल्स टू 1 और मैं प्राइस और x को कंपेयर कर सकता हूँ, तो तब भी कोड मेरा बिल्कुल सेम चलेगा क्योंकि इसमें मैंने 1 स्टोर किया हुआ है। ओके, सो वी कैन कंपेयर इवन टू वेरिएबल्स। ओके, सो ये कंडीशन चेक करेगी अगर तो जो प्राइस वेरिएबल है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी तो ये कोड चलेगा, अगर प्राइस 10 से ज़्यादा होगी तो ये वाला कोड चलेगा, अगर कि तीनों में से कोई कंडीशन ठीक नहीं होगी तो लास्ट पे एल्स वाला कोड चलेगा। लेट्स सी, अगर वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 से कम के लिए हमारा ये वाला कोड था, और एग्जैक्टली 1 के लिए ये वाला कोड था, मोर देन 10 के लिए ये वाला कोड था, और हमारा एल्स के लिए ये कोड है। तो इनमें से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही अगर हमारी वैल्यू 10 होगी। तो लेट्स सी कि हमसे क्या पूछा गया नेक्स्ट। व्हाट वैल्यू ऑफ प्राइस लीड्स दिस प्रोग्राम टू आउटपुट कॉफ़ी इज़ चीप। कॉफ़ी इज़ चीप कब आएगा वो ये पूछ रहे हैं। सो बेसिकली कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन ऊपर गिवन है 10, उसके अकॉर्डिंग कभी भी प्राइस 1 नहीं हो सकती जब तक हम खुद चेंज नहीं करेंगे। सो दिस प्रोग्राम विल नेवर आउटपुट कॉफ़ी इज़ चीप। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट इज इंपॉर्टेंट, कि इफ के अंदर हम कंडीशंस को एक सीक्वेंस में चेक करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया अगर यहाँ पे दो कंडीशंस ठीक होंगी तो जो पहली ठीक कंडीशन है वो चल जाएगी। ओके, सो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सीक्वेंस में कैसे चेक होती हैं। एक प्रोग्राम है यहाँ पे, प्राइस 1 है, प्राइस 10 से कम है तो ये वाला कोड चल जाए, प्राइस एग्जैक्टली 1 है तो ये वाला कोड चल जाए, प्राइस 10 से ज़्यादा है तो ये वाला कोड चल जाए, तीनों में से कोई कंडीशन ठीक नहीं है तो ये वाला कोड चल जाए। अब देखें, 1 इज़ लेस देन 10 तो ये वाली कंडीशन तो ठीक है, तो सिंपली ये वाला कोड चल जाएगा। इंस्टेड अगर हम ये देखें तो ये वाली कंडीशन भी एग्जैक्टली मैच कर रही है, लेकिन ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों? मैंने बताया था पहली जो कंडीशन ठीक हो जाएगी उसका कोड चल जाएगा, बाकी सारी कंडीशंस इग्नोर हो जाएंगी। लेट्स सी, अगर 1 पे हम कोड रन करेंगे तो कॉफ़ी इज ऑन सेल, तो चीप वाला मैसेज नहीं आएगा। हाउ डू द कंडीशंस नीड्स टू बी रीऑर्डर्ड सो द प्रोग्राम आउटपुट्स कॉफ़ी इज चीप। हमें आंसर चाहिए कि कॉफ़ी इज चीप, सो वी कैन डू दिस कि हम प्राइस डबल इक्वल्स टू 1 मस्ट कम बिफोर प्राइस लेस देन 10। तो हम इस कोड को थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि ये वाली कंडीशन ऊपर ले जाएं। ओके, सो लेट्स सी, अब पहले ये कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, प्राइस 1 ही है तो हमारा ये वाला कोड चल जाएगा, प्राइस इज सॉरी कॉफी इज चीप। सो वी कैन गो विद दिस थर्ड ऑप्शन। फिनिश लेसन, दैट वाज इट अबाउट कंडीशनल्स। हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल्स को इस तरह से अपने कोड के अंदर कहीं पे भी कंडीशन अप्लाई करने के लिए। नॉट ओनली 3, हम जो एलिफ यूज़ कर रहे थे, मल्टीपल एलिफ यूज़ करते हुए हम जितनी कंडीशंस चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडीशंस इन लूप्स है। हमने जो पहले लूप्स के बारे में पढ़ा है, लूप्स और कंडीशंस दोनों को कंबाइन करके इस टॉपिक में ऐड किया गया। नेक्स्ट हम इस टॉपिक को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।